Now study class is start. Today's topic ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण, विश्व का बनना। यानी बात हम करेंगे, मैंने लास्ट क्लास में भूमंडलीकरण के बारे में समझाया था, समझ में आ गया होगा सभी को। ठीक है, अधिकतर क्वेश्चन भूमंडलीकरण से ही पूछा जाता है। ठीक, अब यहाँ पर एक टॉपिक दे दिया इसने, विजय, बीमारी और व्यापार। जाहिर सी बात है कि आप देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ओके। यानी विजय, किसकी विजय? ये 16वीं शताब्दी कह रहा है। यूरोपीय जहाज़ों ने एशिया तक का समुद्र मार्ग खोज लिया। जब वे अमेरिका, विश्व छोटा सा दिखाई देने लगा। कई सदियों में हिंद महासागर के पानी में फलता फूलता व्यापार, विभिन्न प्रकार के लोग, ज्ञान और परंपराएं एक स्थान से दूसरे स्थान आ जा रही थीं। भारतीय उपमहाद्वीपों द्वीप इसमें अहम भूमिका अदा करता था। ठीक है, इस टॉपिक को मैं इस 16वीं शताब्दी की बात कर रहा है। मान लिया इतिहास 16वीं शताब्दी की बात करता है, लेकिन अगर मैं आपको एक छोटे से शब्दों में, लिहाजा शब्दों में समझाऊं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। कोरोना वायरस फैला, ठीक है। कोरोना वायरस फैला, किसने कहाँ से फैला? चीन के वुहान राज्य से फैला। चीन देश के वुहान राज्य से ये निकला, लैब से निकला, और ये इसलिए निकल गया, अलग अलग लोगों की तार्किक भावनाएं हैं, अपना मतभेद है सबों में। सब लोगों को कहना है कि ये सोची समझी साजिश है। चलिए मान लेते हैं बिल्कुल सोची समझी साजिश ही थी। एक देश कई देशों के विरुद्ध, यूरोपीय और एशियाओं के विरुद्ध, ये एक योजना बना रहा था कि हम वायरस बम, है ना, वायरस बम जिसको कहते हैं, जैविक बम, ठीक है, जैविक बम बनाने की तैयारी। अब इसने क्या कर दिया? चीन ने क्या किया? विजय पाने के लिए, यानी विजय पाने के लिए इसने बीमारी फैला दी। किसकी? कोरोना की। ओके, एक मिनट स्टॉप। देखिए यहाँ पे हम लोग समझेंगे, यहाँ पे बेटा ध्यान से देखना कि विजय पाने के लिए, ठीक है, विजय, किस चीज़ की विजय? विश्व में, विश्व शक्ति बनने के लिए। चीन ने विश्व शक्ति बनने के लिए, शक्ति बनने के लिए क्या किया? क्या किया? बीमारी फैलाई। बीमारी बोली थी इसने, बीमारी कहाँ गया? ध्यान देखना, बीमारी, ये बीमारी, विजय के बाद बीमारी, यानी बीमारी फैलाई। बीमारी एक ये महामारी हो गई भाई, छुआछूत, हम तो इसी को कहते हैं ना महामारी। एक व्यक्ति से अनेक व्यक्तियों में फैलना महामारी होगा, जिसको हम कहते हैं पैंडेमिक, इंग्लिश में पैंडेमिक। देखो, पैंडेमिक का मतलब है कि एक राज्य से निकला, पूरे देश में फैला, एक इस राज्य से निकल के मान के चलो कई राज्यों में फैला, और राज्य से देश में फैला, देश से अनेक देशों में, विश्व में, यूरोप में, सब में फैल गया। ये होता है पैंडेमिक। यानी ये वो वायरस जो था, कौन सी बीमारी हो गई? कोरोना, ठीक है, कोरोना। अब इस कोरोना को WHO ने, WHO को पता था, WHO को पता था ये बीमारी निकली है कहाँ से? चाइना से, चाइना के वुहान से। ध्यान से सब समझना है बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन बना दिया है मैंने, ठीक है, वुहान राज्य से फैला है। अब WHO ने कहा कि ये चिकनगुनिया बीमारी है, नॉर्मली बीमारी है, इससे नहीं होगा। यानी चाइना और WHO मिलकर, क्योंकि जाहिर सी बात है WHO जो है चाइना का संदिग्ध है, मित्र है, बहुत अच्छा मित्र है, ठीक है। तो WHO ने सबको गुमराह किया, भयभीत किया। विजय पाने के लिए चाइना ने बीमारी फैला दी, और इस बीमारी में उसने अपने आप को तो क्लियर कर दिया कि मैं सही हूँ, ये है वो, सब तरह से फैला दिया। और इसने यूरोप, एशिया और मध्य एशिया, ठीक है,
यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी मान के चलो कि आपके 80%, विश्व के 80% हिस्से में, विश्व के 80% हिस्से में इसने ये बीमारी फैला दी। अब इसने दिमाग लगाया, क्या लगाया कि मैंने बीमारी तो फैला दी है। तीसरा पॉइंट आता है क्या, व्यापार। ध्यान से समझना है, क्वेश्चन आता है बोर्ड में भी, अगर क्वेश्चन बोर्ड, प्री बोर्ड, कहीं पे भी बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजय पाने के लिए उसने बीमारी फैलाई, आपको बुक रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि बेटा एग्जामिनर जो है इतिहासकारक नहीं बैठा है, वो जानना चाहता है कि बच्चे में कितना टैलेंट है, बच्चा करंट अफेयर्स यानी अब तक की न्यूज़ से कितना वो अटैचमेंट है, और मैं आपको दे रहा हूँ तो आपको समझना पड़ेगा। ओके, ठीक है। यानी विजय पाने के लिए उसने क्या किया, एक सोची समझी साजिश रची, और विश्व में अपने ही चाइना से देश से यूरोप, एशिया, मध्य एशिया, सब जगह इसने कौन सी बीमारी फैला दी, कोरोना। और WHO ने कोरोना को क्या नाम दिया था, कोविड-19, ठीक है, कोविड-19 नाम दिया क्योंकि कोविड नोवेल, ध्यान रखना, इसको फिर हम एक और नाम से जानते हैं, नोवेल कोरोना वायरस, है ना। वो देखा होगा अपने मित्र संबंधी रिश्तेदारों को, जब हम लोग फ़ोन करते हैं तो एक सुनाई देती लड़की बोलती है ना, नोवेल कोरोना वायरस से बचने के लिए आपको घर में रहना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, लॉकडाउन है, ये है, हाथ धोइए, 20 मिनट तक हाथ धो, 20 मिनट तक हाथ ही धोते रहे तो हाथ खिस जाएंगे, मेरे तो शायद हाथ भी खिस गए हैं, है ना। तो नोवेल कोरोना वायरस, इसको हमने दे दिया नाम कोविड-19। चलिए 19 मतलब क्योंकि 2019 में ये क्या था, इसका पता लगा था 2019 में, नवंबर 2019 से पहले ही अक्टूबर तक पता लग गया था कि ये बीमारी चाइना में उपज गई है, ठीक है, फैल रही है धीरे धीरे 2019 में, तो इसलिए कोविड-19 नाम दे दिया। पहला पॉइंट विजय, बीमारी। अब आ गया व्यापार। व्यापार करने के लिए चाइना ने सभी, ये मान के चलो ये विश्व है, ठीक है, इन सभी विश्व से क्या किया, टाई अप किया। क्या बनाई इसने, वैक्सीन बनाई, ठीक है, वैक्सीन बनाई, मास्क बनाए, देखो मास्क बनाए थे, ऐसे ऐसे मास्क इसने बांटे हैं, और बेटा मास्क का इसने क्या क्या रेट रखा था आप लोगों को पता ही है। और इस बंदे ने, किसने, चीन ने वैक्सीन का ऐसा, जो कोई काम का ही वैक्सीन नहीं था, उसने नफ्स दे दिया कि मैंने वैक्सीन का प्रयोग किया है, आविष्कार कर लिया, दवाइयाँ बना ली है, और सभी देश, सिर्फ भारत को छोड़कर, मैं कह रहा हूँ भारत को छोड़कर सभी यूरोपीय देश, एशिया में जो भी देश थे, उन्होंने चीन से कॉन्टैक्ट किया और मास्क मंगवाए, किट मंगवाई। कौन सी किट, जो डॉक्टर पहनते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो डॉक्टर पहनते हैं, पैडमिक जो किट थी, जो कपड़े, ग्लव्स, फिर फेस कवर जो होता था उसको ढकने के लिए पूरी जो एक किट आती है, चाइना ने इसने क्या किया, बनाया और धड़ल्ले से आने पौने दाम में बेच दिया, करोड़ों रुपए, यानी एक किट की कॉस्ट 1000 रुपये से ज़्यादा। सोचिए बेटा, जब वो एक किट की कॉस्ट 1000, और विश्व में मान के चलो कि 25 लाख डॉक्टर हैं, चलिए हमने ले लिया 25 लाख, ठीक है, विश्व भर में 25 लाख डॉक्टर हैं, और 1000 के हिसाब से कितने रुपए कमा लिए, काउंट कर लीजिएगा, ठीक है, पता चल जाएगा। तो सोचिए मास्क इसने किया, और चीन ने एक अपने दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त है उसका, है ना, वो तेरा मेरा साथ, है ना, याराना फिल्म में, जो उसका छोटा सा दोस्त है वो है पाकिस्तान को डाइपर जो होते हैं ना बच्चों के, डाइपर, हगीज़, है ना, डाइपर के उसने बना के क्या दिए थे, मास्क दिए थे, सोचिए। और पाकिस्तान ने बड़े अच्छे से उसका लिया और वाही करी कि चाइना हमें जो है अच्छे मास्क बना के देता है। ये देखिए, यानी कि विजय पाने के लिए विश्व में चीन विश्व आर्थिक शक्ति बनने के लिए, कौन सी शक्ति, विश्व शक्ति और आर्थिक शक्ति बनने के लिए उसने क्या किया, बीमारी फैलाई। और बीमारी जब फैली पूरे देश में, विश्व भर में, तो उसने करना क्या कर दिया प्रारंभ, यूरोप, व्यापार, और व्यापार से जो उसकी आर्थिक पूंजी उपलब्ध होती है तो उससे क्या करते हैं, सैनिक, ठीक है,
हथियार, अनेक प्रकार के परमाणु बम, ठीक है, एटॉमिक बम, इन सबों का क्या करता है, ये निर्माण करते हैं। कई देशों के पास जब तक आर्थिक पूंजी समृद्धि नहीं होती है तब वो अपने देश के लिए विकास नहीं कर पाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में समझ लो, आपके पास 50 रुपये है तो आप सोचोगे, लेकिन अगर आपके पास रोज़ आना 5,000 रुपये आ रहे हैं तो आप खर्च करते रहोगे, अपनी ज़रूरतों को पूरा करते रहेंगे, विकास करोगे, अपने लिए विकास करोगे। हो सकता है कुछ और भी विकास करने के लिए, मान के चलो गन खरीद ली, गन से हथियार खरीद लिया, हथियार से तोप खरीद लिया, तोप से पता नहीं क्या क्या खरीद लेंगे। तो यानी इसीलिए कहा कि जैसे उसने व्यापार करना प्रारंभ किया और इतने लाखों करोड़ों अरबों रुपए उसने पाना शुरू किया हर देशों से, तो उसने सैनिकों में बढ़ोतरी की, हथियार बनाए, एटॉमिक बम बनाए, परमाणु बम बनाए और उसने सभी देशों को धमकाना शुरू कर दिया। क्यों धमकाना शुरू कर दिया? क्योंकि वो जानता था कि जितने भी विश्व के देश हैं, जो पूरा विश्व है, विश्व में जो बीमारी फैली हुई है कोरोना वायरस, उसमें सब लोग क्या हैं, बिजी हैं, ठीक है, सब बिजी हैं। सभी देश को उसने क्या कर दिया, धमकाना शुरू कर दिया। भाई अमेरिका जैसे महाशक्तिशाली देश को धमका रहा है तो उससे बड़ी बात क्या होगी, ठीक है, उसको धमका रहा है। रूस से अलग ले लिया, जापान से अलग ले लिया, इंडोनेशिया, एक उसका पड़ोसी मुल्क है हमारा इंडिया, उसको भी, तो इंडिया से वो बेचारा घिर गया। और कल की न्यूज़ में ये था कि उसको पीछे जाना पड़ा क्योंकि अमेरिका ने सीधे चेतावनी दे दी कि चीन अगर नहीं पीछे हटता है तो मुझे मजबूरन ही इंडिया की तरफ से आक्रमण करना पड़ेगा, ठीक है। तो कल की डेट में रात को 8:55 पर ये न्यूज़ मिली, करंट न्यूज़ थी कि चाइना ने अपने सैनिकों को 1.5 किलोमीटर सीमा से अंदर कर लिया है, टेंट वेंट सब जो भी है। यानी यही चीज़ अगर एग्ज़ाम में आता है कि विजय, बीमारी और व्यापार से क्या तात्पर्य है, तो बेटा आपको अपने दिमाग से ये एग्जाम्पल देना पड़ेगा, ठीक है, ओके। लेकिन ये 16वीं सदी थी, ये 16वीं शताब्दी की बात कर रहा था और हम अब 21वीं सदी में, ठीक है, 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, ठीक है। 21वीं सदी में विजय, बीमारी और व्यापार, ये तीनों का तीनों एक ऐसा मुद्दा बन गया है कि सभी देश इससे परेशान हैं। किससे? ठीक है, विजय पाने के लिए इंसान, विजय और व्यापार को बढ़ाने के लिए कोई देश कहाँ तक गिर सकता है, ये आप चलिए एक छोटा सा कंक्लूजन मैं आपके सामने रखता हूँ कि भूमंडलीकरण है ना, भूमंडलीकरण से किसी भी देश का अधिक से अधिक विस्तारवाद, ध्यान रखना, विस्तारवाद का पनपना कितना हानिकारक होता है। संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखिए मैं सिर्फ समझाऊंगा, संक्षेप में वर्णन करें, ये आपको खुद लिखना पड़ेगा। भूमंडलीकरण मैंने समझाया है अभी। विस्तारवाद का मतलब क्या है कि बेटा, विस्तारवाद का मतलब है कि एक छोटी सी चीज़ आपके पास है, आपने उसको बढ़ाना शुरू कर दिया, इतना बढ़ाया कि वो आपके गले तक अटक ही नहीं रहा है। आप सोच रहे हो कि अब मैं इसको और फैलाऊं कि मेरे बाहर तक आ जाए। वो कहते हैं ना कि कोई चीज़ अच्छी लगती है, भाई पेट है हमारा छोटा सा, और कोई चीज़ अच्छी लग गई यानी आपके 56 भोग लगा दिए आपके पास और आप सभी खाओगे। भाई जितनी क्षमता होगी उतना ही तो खाओगे ना आप, कि पूरा खा लोगे, पर पूरा खा लोगे तो जो आपका स्टोमक है वो फट जाएगा, बाहर निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भूमंडलीकरण से किसी भी देश का अधिक से अधिक विस्तारवाद का पनपना कितना हानिकारक होता है, संक्षेप में वर्णन कीजिए। अभी आप कैसे करोगे, ये आपको खुद सुनिश्चित करना है। ये भूमंडलीकरण से एक क्वेश्चन मैंने अपने आप बनाया है,
कि विस्तारवाद की नीति यानी विस्तार, अगर आप लोग न्यूज़ देख रहे हैं तो आप लोग ये कर लोगे, विस्तारवाद से क्या तात्पर्य है या विस्तारवाद की नीतियाँ कितनी हानिकारक हो सकती हैं, कितनी हानिकारक होती हैं। देखिए मैं समझाता हूँ, इसको समझना है, बिल्कुल ध्यान से समझना है, ठीक है। लंबा तो बेटा लेक्चर होता ही है, जाहिर सी बात है ना मेरा, तो ध्यान से समझना है इसको। विस्तारवाद, जब हमारे पास 50 रुपये हैं, 50 रुपये में एक कमरा होता है, 500 रुपये में हमने एक और ख़रीद लिया, 1000 में और ख़रीद लिया, यानी हमारी इतनी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं, ज़रूरतें इतनी बढ़ गई हैं कि हम दूसरे पड़ोसी मुल्क यानी अपने पड़ोसी, अपने नाते रिश्तेदारी संबंधों को हानि पहुंचा रहे हैं और उनका घर, उनका पैसा, उनकी ज़मीन जायदाद, उनके ही लोगों को हम अपना बना रहे हैं। समझ में आ रहा है कुछ? यानी विस्तार का मतलब होता है फैलना। कैसे फैलोगे? कि जब हमें अपनी ज़रूरतों को पूर्ण करने के लिए, जब किसी भी व्यक्ति या किसी भी देश की ज़रूरतें अधिक से अधिक बढ़ने लगती हैं और वह देश अपनी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने लगता है। क्या मैंने बोला? कि कोई भी व्यक्ति या कोई देश अपनी ज़रूरतों या महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने के लिए अपने पड़ोसी, है ना, अपने पड़ोसी या पड़ोसी देशों, मुल्कों को परेशान करता है, उन पर उनकी ज़मीन, उनकी जायदाद, उनकी सीमाएं रेखा, उनके हकों का विनाश करके अपने में संलिप्त करता है, तो वह विस्तारवाद कहलाता है। इसके हानिकारक भी होते हैं। कौन कौन से? सभी लोगों से, पहला कारण यानी हानि क्या क्या होती है? सभी लोगों से क्या करना? दुश्मनी मोल लेना। चौतरफा लोगों से घिर जाना। तीसरा, अधिक से अधिक देशों या व्यक्तियों का दमनात्मक करना, हीन भावनाओं से दिखना, जो आज चाइना कर रहा है। चाइना की विस्तारवाद नीति एक सोची समझी साजिश पनपी, जो उसने सभी मुल्कों, सभी यूरोप, विश्व के सभी देशों को उसने परेशान किया। क्यों परेशान किया? क्योंकि वो अपने देश की सीमाओं को बढ़ाना चाहता है। या दक्षिण सागर हो, दक्षिण चीन सागर हो, हिंद महासागर हो, ठीक है, या भारत, नेपाल, पाकिस्तान, उधर ऊपर की तरफ हम जब जाएंगे साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में, जापान, उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया, रूस तक, सोचिए कि रूस तक, USSR, रूस सोवियत संघ जो महाशक्ति थी, महाशक्तियों से उसने लड़ना शुरू कर दिया, तो अधिक से अधिक उसका हानि भी आवश्यक होता है। ठीक है, ये मैंने समझाया है। अब आपको अपनी लैंग्वेज में अपने सोचो समझो, 10-15 मिनट बैठो। ठीक है, बाय द वे अगर ये बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है, मान के चलो ये क्वेश्चन आ गया बोर्ड में, तो फिर कैसे छोड़ दोगे? छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा सर ने समझाया तो था लेकिन समझ नहीं पाए, तो बेटा आप लोग इसको अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, लिखो, कम से कम 100 वर्ड में लिखो और मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे बेटा।